दीपक हुड्डा, ये बिल्कुल गरीब बच्चा है। ये टिकट दादा भाई सही नहीं बनाते भाई, पहले साल से कजे बोली नहीं है। बाली साहब की गिरूंगा, दीपक हुड्डा ने जाने। अच्छा तो एक बार लास्ट जो व्यक्ति होता है अंतिम पंक्ति में वहां तक पहुंचते हैं। डर मन दे ना, भगवान का डर मानना है बस, और नहीं मन दे हम किसी का की टेक के दे। क्या बजा रहे हो डमरू आप? हाँ बजाओ बजाओ, खूब बजाओ जी, बोलो। बिल्कुल जी, वो बहुत ही अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ है। ये 3 साल के थे तब इनकी माता जी का देहांत हो गया था। 11 साल की उम्र हुई तब तक इनके पिताजी भी चल बसे थे। इस बेचारे ने बहुत ही अपने मामा के यहाँ पला है, हमारे गांव निंदाना में। कैप्टन चले जाओ वह पार्टी ऊपर दी चली जाओ। देखो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो दीपक हुड्डा की बहुत अच्छी हवा है। अर्जुन अवार्डी है, कबड्डी का प्लेयर है और बहुत अच्छा। पहले भी लोग उससे काफी जुड़े हुए थे जब वो कबड्डी खेलता। ओके, नमस्कार सभी साथियों का। मैं मलके के अंदर अभी लाखन माजरा के अंदर हम खड़े हैं और डुगडुगी बजाकर, डमरू बजाकर, आपको पता है हम वोटरों को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि जो वोटर सोए हुए हैं वो जाग कर वोट डालें, और वोट भी उस पर डालें, उस पार्टी को या पर उस व्यक्ति विशेष को डालें जो व्यक्ति ने समाज के लिए काम किया है। अभी देख सकते हैं सारे अभी ओका लेके बैठे हुए हैं यहाँ, गणमान्य व्यक्ति, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके का चुनावी माहौल लाखन माजरा के अंदर बना हुआ है और किस तरीके की बातचीत यहाँ मार्केट में चलती रहती है। बातचीत कराएंगे जी। राम राम जी। नमस्ते भाई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेश आर्य है। अच्छा राजेश जी, लाखन माजरा में चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ काफी मतदाता हमारे साथ हैं और जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जिससे सुनते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की कह रहे हैं। आप तो मने कोई नेता लग? अरे नहीं भाई साहब, नेता कहाँ, हम तो एक छोटे से दुकानदार हैं। नेता का इस तरीके की जो शब्दों का न चयन तो नेता ही करते। देखो, समाज सेवी व्यक्ति हैं, समाज सेवी होने के नाते ये चीजों का थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या खास बात आपको दिखाई देती है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो नेक नीतियां हैं बहुत अच्छी हैं। लोगों को पहले भी ऊपर से 100 रुपये चलते हैं तो 100 के 100 लास्ट जो व्यक्ति होता है अंतिम पंक्ति में वहां तक पहुंचते हैं। आयुष्मान की बात करो, जो भी लाभार्थी हैं पूरा लाभ उसको मिलता है आयुष्मान का। गैस की बात करें, हम सिलेंडर की बात करें, पहले हमने जब भी कांग्रेस का जब शासन था उस टाइम हमें बड़ी दिक्कत होती थी गैस खरीदते समय। और रही बात किसानों को 6-6 हजार रुपये जो सालाना, कांग्रेस तो करी 500 का सिलेंडर हम कर देंगे। नहीं, वो तो कर देंगे ना। अरे इसने तो कर दिया ना, पहले ही कर दिया, बिल्कुल कर दिया भाई साहब। 500 रुपये का सिलेंडर ये करी, मारी तो कॉपी मार ली। अरे कॉपी कैसे मार ली? वो तो आएंगे या नहीं आएंगे वो तब होगा ना। ये तो पहले ही कर दिखा भाजपा सरकार ने, बिल्कुल कर दिया। जो आपके उम्मीदवार है मैं मलके से दीपक हुड्डा, उसकी कैसी हवा है? देखो दीपक हुड्डा की बहुत अच्छी हवा है। अर्जुन अवार्डी है, कबड्डी का प्लेयर है और बहुत अच्छा। पहले भी लोग उससे काफी जुड़े हुए थे जब वो कबड्डी खेलता था। लोगों ने उस बहुत ही अच्छा मतलब चाहते थे और उन्हीं के लोकप्रियता के कारण अभी इन्होंने यहाँ से टिकट मिली है मुहिम से, और ये 100% इनकी बहुत अच्छी बहुमत से जीत। ये जो कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि आनंद सिंह डांगी का लड़का जीतेगा, बलराज कुंडू वाले कह रहे हैं बलराज कुंडू का लड़का बलराज कुंडू जीतेगा, और राधा अलावत वाले कह रहे हैं राधा अलावत जीतेगी। देखो, दंगल में कोई भी पहलवान अगर निकलता है, कोई ये सोच के थोड़ी निकलेगा कि भाई मैं हारूंगा। सभी की यही उम्मीद होती है कि मैं लंगोट बांध के अगर मैदान में आया हूं तो मैं ही जीतूं। वो तो ठीक है, भाग्य की बात है, जनता ने इसका फैसला करना है। ये तो है नहीं भाई किसी एक व्यक्ति के साथ ये है कि मैं ही रहूं, ऐसा नहीं है। तो ये मतदाताओं पर निर्भर करता है, मतदाता करेंगे इसका। अच्छी बात बताइए आपके लिए। राम राम। नमस्कार जी, महावीर सिंह। अरे महावीर सिंह जी, चुनावी क्या माहौल चल रहा है आपके लाखन माजरा में? हमारे यहाँ चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमने हीरा मिला है, हम उस हीरे के साथ हैं और उसकी स्थिति बहुत ही बढ़िया है।
खासियत क्या दिखाई दे है दीपक हुड्डा में आपको? खासियत साथ सभी का आदमी है, ईमानदार आदमी है, उसमें आज तक कोई कमी नहीं मिली है और बढ़िया उनकी बोलचाल है, सबके साथ सामूहिक के विचार करते हैं। कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जो दुनिया के दुखों में। कमल खिल सकता है हमारी तरफ से कमल खिल सकता है, कम लाखन माजरे में सारे में खिलेगा। हाँ जी, नाम क्या दिया? हाँ जी, कैप्टन ईश्वर शर्मा जी। अच्छा कैप्टन साहब, कैसे देखते हैं, क्या चुनावी माहौल रहने वाला है? लेकिन ये एक बात बताओ, जिसमें भी कैप्टन चले जाओ वह पार्टी ऊपर दी चली जाओ। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, कैप्टन योगेश तो बुलाना में है, अरे सारी चीजें ज्यादातर उम्मीदवार के ऊपर निर्भर करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ बहुत बढ़िया यंग चेहरा दिया है, कबड्डी का प्लेयर है, इसका अपने नेशनल टीम का कप्तान रहा है, और जो इनकी धर्मपत्नी है वो भी बॉक्सर हैं, चैंपियन है, वो भी भीम अवार्डी है, और ये बहुत ही पोलाइट स्वभाव का बच्चा, इन्हें गरीबी देखी है, ये बहुत गरीबी से आया है। अच्छा ये बात सच्चाई है कि उसके जैसे माँ बाप गुजर गए थे और बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचा, कांग्रेस ने उसका हक भी नहीं दिया है? बिल्कुल जी, वो बहुत ही अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा है, बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ है। ये 3 साल के थे तब इनकी माता जी का देहांत हो गया था, 11 साल की उम्र हुई तब तक इनके पिताजी भी चल बसे थे। इस बेचारे ने बहुत ही अपने मामा के यहाँ पला है, हमारे गांव निंदाना में। ये हमारे लाखनमारा स्कूल में भी खेलने आते थे, हमने भी देखा है, हमारे बच्चों के साथ भी खेलते थे। बहुत ही बढ़िया लड़का है, और अब परमात्मा ने चाहा तो ये बिजी होकर यहाँ से निकलेगा। ये जो बात है, जैसे भाजपा सरकार, आपने कहा भाई 36 बिरादरी की सरकार है, ये गरीबों को टिकट देना काम कर, जैसे दीपक हुड्डा को टिकट दी जी, गरीबों को टिकट दे रही है जी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इन्होंने कहीं भी किसी को दुकानदार को या किसी भी गरीब आदमी को उसको जो जमींदार को, उसको भी चाय बनाने वालों को यही पार्टी टिकट दे सकती है जी, बाकी और किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी गरीब आदमी को टिकट दे सकती है? नहीं जी, अभी तक तो किसी को दिया नहीं है, अभी तक तो दिया नहीं है किसी को दिया है। कांग्रेस पार्टी के ये काम हो ही नहीं सकता वकालत, वो उनको तो हाई क्वालिटी चाहिए, सब परिवारवाद चाहिए। सच्ची बात है परिवारवाद की तो आप देख लो, कहीं भी ऐसा हो बगैर परिवारवाद का, कहीं भी कोई एक भी हो, मैम से लेकर आप पूरे हरियाणा में कहीं भी मार लो, परिवारवाद। भाजपा में परिवारवाद कोई नहीं है। किसकी लहर है मैम में? मैम बीजेपी की लहर है जी। हाँ जी, मेरा नाम वकील चंद वर्मा है, मैं लखनऊ वर्मा। नाम भी यूनिक लिया है, प्रोफेशन का नाम टेक लिया। वो क्या करें, टेक दिया दादी जी ने हमारी, वो तो दादी जी के हाथ की बात थी, हम तो के टेक के थे। क्या बजा रहे हो डमरू आपको? हाँ बजाओ बजाओ जी, बोलो। अच्छा बताओ, क्या चुनावी माहौल आपके इलाके? भी माहौल भारतीय जनता पार्टी, हमारे उम्मीदवार जो दीपक हुड्डा जी है उनके पक्ष में है। अच्छा, हमारे जो गांव की क्या, अपने हल्के की वोट जो है ना, भारतीय जनता पार्टी की वोट बाजनी नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी की वोट चुप होकर वोट डालती है। हाँ, एक बात। दूसरी बात यह कि जब हमारा कैंडिडेट सांसद में उठा था एक अपने अरविंद शर्मा, तो जब हम ना हमारे पास पोस्टर, ना बैनर, ना कोई हमने जनसभा की, ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, हमारे कार्यकर्ता भी कहीं मांगने के लिए भी नहीं गए। तो जब हमने 4200 अपने मेम के अंदर जो है ना 4200 वोट जो है ना 42,000 हाँ 42,000 वोट जी, 42 नहीं कोई बात नहीं, तो 42,000 वोट जो है हमारा, सॉरी उसमें तो हो गया था, 42,000 वोट जो है हमारा कैंडिडेट ले गया था। तो जब 42,000 प्लस ले गया था, तो अब तो हम कुछ मेहनत भी करे, और हमारा वो भी कैंडिडेट अच्छा था हमारा, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सोना है, बिल्कुल सभी का बढ़िया है। लठ काट देंगे दोनों? हाँ लठ काट देंगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास A1 जिता के भेजेंगे। हम जिता के भेजेंगे ना, जनता जिता के भेजेगी ना, जनता का आशीर्वाद होगा ना। चलो
ताऊ जी राम राम। नमस्कार जी। क्या नाम है? राजकुमार नंबरदार राजकुमार नंबरदार। यो मुंडा सही मारे लठवी ले लिया। आगे लिया रखना पड़ा है जी। के करा जी रखना ही पड़ा है जी। कौन सी पार्टी डर लग गया? कोई सी पार्टी तो हमारी आए है भारतीय जनता पार्टी। कौन सा दला का? डर हम मन दे ना भगवान का डर मानना है बस, और नहीं मन दे हम किसी का। डर नहीं। हैं? ये लठ क्या ले रहा है? लठ तो बुढ़ापा आ गया, बैठ के उठा सारा ले लिया। सारा ले लिया। हाँ जी। भाजपा कितना सारा है? भाजपा का भाजपा तो देखो जी, SC BC 36 बिरादरी के जितने भी बालक लगे हैं फ्री नौकरी लगी है। नौकरी लगे हैं। हाँ जी, फ्री एक पैसा पक्की पक्की लिखवा लो मेरे भाई। मेरे घर में चार। इतना विश्वास तो मैंने किसी बूढ़े में नहीं देखा। लिखने की गारंटी दे, भाजपा की पूरी गारंटी ले रहे। अरे पूरी। और हम तो जिता के भेजा है दीपक हुड्डा ने, जानिए। अच्छा ताऊ एक बात होता, जिता के तो भेजोगे, के कुछ खास बात लग गई दीपक हुड्डा में जी? ये तो खिलाड़ी है, सारी बात सरकार ने यू उतार दिया ये 24 में। तो जी ये बहुत बढ़िया लड़का है, साफ छवि का जमा फिट कर दिया जी काम। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका? भीखूराम छाछिया। भीखूराम। भीखूराम जी। अच्छा भीखूराम जी, ये बताओ, जैसे इन बताया भाई, ना पर्ची ना खर्ची, सरकार में नौकरी लागे गरीब बच्चों की। भतीजे लग रहे जी, 2 भतीजे लग रहे मेरे खुद। कोई पैसा नहीं, पैसा वैसा दिया है? कोई पैसा नहीं लिया, दोनों लगाए में डी गुरुमा लग रही है। हाँ बढ़िया नौकरी लग रही। पहले डी सरकार में इस सरकार में क्या फर्क है? भाजपा में वो पैसे ले आते, पैसे नहीं लेते थे, नंबर जिसका उसको चढ़ा दे, कोई भी हो चाहे चढ़ गया, मेरी भी उन्होंने सुनी चढ़ा दे, चल भाई तू ड्यूटी हुआ है। पहले पैसे लेते थे? पहले पैसे ले, ये सच्ची है बिल्कुल, कोई झूठ। ये भी सुनने में आया कि भाई जो बड़े में उसने अपना खंड का पायम धरना पड़ा था भाई, इसने ला देना। हाँ सारे काम कराए थे। हाँ लेकिन इस सरकार में नहीं है। इन जो नंबर ले रहे हैं पढ़े लिखा, वो तो अपने आप लगा है। और दूसरा ये लड़का उठाया जो दीपक हुड्डा, ये बिल्कुल गरीब बच्चा है। ये टिकट दादा वाइफ सही नहीं बनाते भाई, पहले दांगी था, फिर वो था, फिर दकड़ा था, फिर काका था, वो भोज नहीं बनाते हैं। ये तो किसी बोर्ड दे देते हैं टिकट, चल भाई तू चल, और बनेगा। हाँ बनेगा, ये बनेगा पक्की बात है। राम राम जी। मेरा नाम सतवीर जोगी है जी, गांव लखन माजरा है। हाँ जी। तो ये बताओ, जैसे भाजपा जो रुक के मारे है कि हम 36 जात का भला कराया है, फ्री में बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां हमने दी है, सच्ची बात है? बिल्कुल सही बात है जी। जितनी भी नौकरी लगी है बिना खर्ची और बिना पर्ची के लिए लगी। और ये सरकार, चाहे आदमी गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, किसी श्रेणी में काम करता हो, लेकिन इन्होंने समानता का अधिकार दिया सबको। 2 बार तो सरकार बन ली, तीसरी बार है, क्या विचार है? बिल्कुल बनेगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी बिल्कुल बनेगी। तो दीपक हुड्डा कैसा कैंडिडेट है? बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। उनकी धर्मपत्नी भी बढ़िया है बेचारी, बिल्कुल तन मन तक। उन्होंने तो ये कहा है कि भाई हम छोटे छोटे, हाँ, और 300 साल तक बाजे बाजे फिर आएंगे काम। बिल्कुल जी। एक तो यंग आदमी हो, एक पेट छूट रहा हो, क्या काम करेगा बेचारा वो, किसने संभालेगा? अरे ये तो दोनों प्लेयर है जी, बाज बाज का काम करेंगे, बाज बाज का काम करेंगे। सिखाओगे ना, ये तो उन्होंने बाजी सिखाओगे, अच्छी लाइन में पहुंचाओगा। तेने बताओ, ये था सुख कर दुख का सारी बिल्कुल जी। ये तो गरीब घर से निकल गए हैं बेचारे, इन्हें तो इतना दुख देखा है हमने, इनके विचार सुने थे, इनके कहानी के बारे में पता लगा, हमारे भी आंखों में आंसू आ गए थे, इतने दुख से उभर के आए हैं बच्चे। राम राम ताऊ। राम राम। दादा नहीं आया, पहले मंडा सा मार दिया। दादा जुड्डा से बीमार हो रहा हूँ मैं। हाँ जी बोलो। किसकी गिरेगा? वोट सच ये पूछोगे? इतनी दूर भाई जो उस्ताद से कजे बोली नहीं है, बाली साहब की गिरूंगा। मोखरे का है, मोखरे का है। भूखा मर्दन है, जब रोटी खुआ जी कौन बची, 20 आदमियाँ कौन बची, और जब उससे चुक्कर रखूंगा मैं। मेरे खेत में पानी जाने का बेजरो लकड़ी रास्ता नहीं था कितने कभी,
मैंने हाथ भी जोड़ लिए, मैं मेरा ऐसा साधन बना जो मैं पानी दे लूं, दिया नहीं। सरकार किसकी थी उस टाइम पर? सरकार तो इनने की थी, नहीं की। बालीर की। बालीन जट दे ठाकर पाइप जुआ दिया मेरे दे 20 फुट का, हाँ, पड़ते काम हो गया। जट दे घेर कर नरी पानी जो उसका मैं ठाटते हैं। मेरी बात बहुत पक्की है इस वाली की। मेरी बहुत पक्की है जी। चलो धन्यवाद साहब। और मेरा उसका जीवगा सकती हैं। हाँ, अच्छा, अगली योजना थी। अगली चीज है क्या, नहीं जीवन था, मैं बीमार चल रहा हूँ, उम्र बचेरी हो रही है। हाँ जी, क्या नाम आपका? जगदीश सचदेवा। हाँ जी? जगदीश सचदेवा। जगदीश जी, क्या कहना चाहो, क्या माहौल आपके? भाजपा का अच्छा माहौल है जी। भाजपा का? हाँ जी, क्या खासियत दिख रहा है अपने भाजपा? इसमें जी हर एक आदमी की सुनाई होगी जी। गरीब आदमी में बच्चे लगे हैं, खुद मेरी भतीजी नौकरी लगी जी। हमारे पास तो चंडीगढ़ या दिल्ली जाने का किराया भी नहीं था जेब में, तो हमारी इस सरकार में नौकरी लगी। हम इस सरकार का बहुत आसान मानते हैं। हम कांग्रेस सरकार आपने इतने पीछे दे दिए, सारे कपड़े भी बिक गया। नहीं 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 ऐसा पैसा नहीं? नहीं, 10 रुपए नहीं लगे जी हमारे, 10 का नोट भी लगे जी, 1 पैसा नहीं लगा जी। बढ़िया नौकरी मिल गई मेरी भतीजी को मेरिट के आधार पे। मेरिट के आधार पर? हाँ जी, बच्ची शुरू दिन से अच्छी पढ़ाई में थी। और इस सरकार में जी सिलेंडर वाले भी घर आते हैं, दूसरे दिन सिलेंडर ले लो। जब बुड्ढा साहब पहली बार सीएम बने थे तो मैं 3 दिन लाखन मारा एजेंसी में रहता रहा, मेरे को सिलेंडर नहीं मिला जी। पूरी धुंध के अंदर मेरी वाइफ ने बोली कि खाना जब बनेगा तो सिलेंडर लेके आओगे। मेरे को ब्लैक में सिलेंडर बड़ी मजबूरन से लेना पड़ा। मेरे बात से बहुत दुखी था जी। क्या सिस्टम है? अब सिलेंडर वाले घर आ जाते हैं, घर आ जाते हैं हफ्ते बाद, अंकल सिलेंडर भरवा लो। पानी की बहुत बढ़िया सुविधा, पानी की सप्लाई बढ़िया आ रही है हमारे गाँव में, और हम इस सरकार का बहुत आसान मानते हैं। ठीक है। ये रोड तो टूटे पड़े हैं आपके। रोड तो देखो जी, मैं यहाँ का जो विधायक था उसकी कमी से रह गया ये। रोड तो टूटे पड़े हैं। भाई साहब देखो, जो हाईवे होते हैं वो सरकार का काम होता है। जो स्थानीय जो ये रोड होते हैं, छोटे रोड, उनका काम स्थानीय एमएलए का है। वो स्थानीय एमएलए हमारे विपक्ष का था। एमएलए क्या? बिना कह इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का काम है कि सरकार से अगर जुड़ता है तो उसको जो चाहे मर्जी करवा ले काम। बलराज कुंडो चेयरमैन भी रहा भाजपा में। हाँ, चेयरमैन रहा है, भाजपा में रहा है। बाद में उसको टिकट ना मिलने की वजह से उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव जीत गया और फिर भाजपा से दूरी बन गई। और दूरी बनने के बाद में फिर वो बताओ उसने कुछ। तो अब कैसे विकास होगा? ये लाखन माजरा में के जो रोड टूट रहे हैं उनका विकास कैसे होगा? भाजपा सरकार आवेगी, हमारा प्रत्याशी जीतेगा और जीत के रोड के सारे काम करवावांगे, हाथ पकड़ के करवावांगे। भाई के भाई करियो काम करे, यो रोडा की तो बात। भाई साहब, ये जो अभी हमारे प्रत्याशी आए हैं दीपू गोड्डा जी, उन्होंने ये टिकट मिलते ही यहाँ इस रोड पे रोडे डलवाने शुरू कर दिए हैं। एक्शन को फोन किया, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। यहाँ तो 10-10 फुट के गड्ढे हैं। अभी आप देखिए रोड पे चारों तरफ रोडे पड़े हुए हैं। 1-2 दिन में सारे बिछ जाएंगे और ये हालात सामान्य हो जाएंगे। हालात सामान्य हो जाएंगे। कैप्टन साहब जहाँ जाते हैं समस्या समाधान करके आते हैं। ये समस्या कैप्टन तो भाजपा सरकार में। देखो कैप्टन तो बहुत आएंगे, सभी भाई जुड़ेंगे। खड़े हो जाओ, आपने टिकट भी मिल जाओ। ना जी, चलो टिकट तो देखो, हम अभी प्रत्याशी नहीं है, लेकिन भाजपा का भरपूर जोर से समर्थन करते हैं। इतनी अच्छी सरकार हमारे यहाँ कभी नहीं आई। यहाँ 40-50 साल तक विपक्ष की सरकार रही है, इसमें कभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। जितनी प्रोग्रेस इस सरकार में हुई है, हमारे हरियाणा की नहीं, पूरे देश में इतनी तरक्की हुई है। हाँ जी, मोदी जी ने की जो नीतियां हैं वो बहुत ही प्यारी नीतियां हैं, देश हित की नीतियां हैं। देशभक्त आदमी है, देश की सेवा करता है। भाषण आप देने में लग गए जब मैंने नेता साबित कर दिया। भाषण वाली कोई बात नहीं है, भाषण वाली कोई बात नहीं, भाषण में देना भी नहीं आता। ठीक है, हम तो जो भाजपा से जो जुड़ता है ना वो अपने आप बोलना सीख जाता है। 10 साल में मैंने इतना देख लिया। देखो जी, जो हम ग्राउंड में देख रहे हैं हम वही बता रहे हैं, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे हैं। आपको ऐसा लगता हो तो हमें बताओ, बिल्कुल ओरिजिनल बातें हैं जी। हमारी जो देश विदेश में जो देश छवि बनी है, भारत सरकार ने बनवाई है, मोदी जी ने जो बनवाई है, वो आज तक कभी ऐसा नहीं था। आज जहाँ भी जाते हैं कारपेट बेचते हैं, पहले कोई पूछता नहीं था भारत के प्रतिनिधि को। तो ये भी एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। आपका लाखन माजरा का सर्वे बहुत अच्छा रहा। तो और साथियों से बातचीत आगे आ जाओ भाई साहब, पाछे क्या तरह हो, एक वोट भी नहीं रहना चाहिए। आज मेरे तो राजा उड़ा बैठा क्या था, ये या सीट तो भाई साहब छोड़ देता हूँ बस।
हाँ, नाम बता। मेरा पवन कुमार नाम है। जोर से बोल यार। पवन कुमार, पवन कुमार, पवन कुमार। पवन कुमार। हाँ जी साहब। हनुमान जी का नाम है तो। हाँ, कौन सा गांव है? लखन माजरा। लखन माजरा। अच्छा, लखन माजरा में किस तरह चुनावी माहौल है? भाजपा की जीत है। भाजपा की जीत है, पक्की बात है। बिल्कुल पूरा में ये खास बात लगा। भाजपा सरकार में जी काम गरीब के हुए हैं बिना खर्ची पर्ची, और मतलब भ्रष्टाचार खत्म कर दिया इन्होंने, ये सच्चाई है। चलो धन्यवाद पवन जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ लखन माजरा के। हाँ, जिसका तो डमरू हो जाओ क्या हो यार भाई, डमरू वाला कदे रहा ही नहीं। सच्ची बात है, इधर सब्जी मारा था डमरू आवाज चाल गया, बाजिएगा। चलो जी, धन्यवाद, आपने हमारा इतना मान सम्मान रखा। तो साथियों, लखन माजरा के ग्रामीण थे जिन्होंने बताया भाई किस तरह का चुनावी माहौल यहाँ रहने वाला है। और लखन माजरा में लगभग मान सकते हैं कि भाजपा की जीत होने वाली है। आपका इस विषय में क्या कहना है? ज्यादा वीडियो शेयर करें और वीडियो के अंदर कमेंट करके बताएं आपकी इस वीडियो के बारे में क्या विचार है। मेरे सहयोगी सन्नी चौहान के साथ मैम से विनय दैया की कड़क रिपोर्ट। धन्यवाद। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है।